हेलो एवरीवन, मैं ध्वनि। आप सबका स्वागत है हिंदी हॉरर डायरी पर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब किसी की डेथ होती है तो ऐसा माना जाता है कि या तो उसकी आत्मा को जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्ति होके मोक्ष मिल जाता है या फिर उसका कहीं पे पुनर्जन्म हो जाता है, और तीसरे केस में ना तो उस आत्मा को मोक्ष मिल पाता है, ना ही उसका कहीं पुनर्जन्म होता है। वो आत्मा भटकती रहती है। ऐसा ज़्यादातर अननेचुरल डेथ या एक्सीडेंटल डेथ में होता है, या फिर उनके साथ जिनकी मरने के बाद सही तरीके से विधि नहीं की जाती। पर क्या कोई आत्मा मरने के बाद वापस घर आती है? ऐसी ही दो कहानी आज मैं आपके लिए लाई हूँ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मेरी पहली कहानी अंकु की है। मेरा नाम अंकु है। ये जो कहानी आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो एक सच्ची कहानी है। ये कहानी कुछ हफ्ते पहले की है, जब मेरी दादी एक्सपायर हो गई थी। इंडिया में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन चल रहा था। उस लॉकडाउन के दौरान मेरी दादी एक्सपायर हो गई थी। लॉकडाउन की वजह से हमारे वहाँ कोई नहीं आ पाया था। सिर्फ मेरी नानी और कुछ रिलेटिव आए थे। जब किसी के घर में डेथ होती है तब रात बिताने के लिए कोई ना कोई रिलेटिव घर रुकते हैं। मेरी भी नानी रुकी हुई थी। दादी की डेथ के बाद कुछ दिन सब नॉर्मल था। अचानक नानी को अर्जेंट गांव जाने को पड़ा। पापा नानी को गांव छोड़कर आए। अब घर में सिर्फ मैं, पापा, मम्मी और मेरा छोटा भाई था। रात हो गई। रोज की तरह हम सोने गए। पापा मम्मी हॉल में सो गए थे। मेरा भाई सोफे पे सोया था और मैं बेड पे लेटी थी। मैं सो ही रही थी कि मुझे ऐसा लगा कोई मेरे पास से गुजरा। उसी वक्त मेरे भाई को भी ऐसा लगा कि उसके पास कोई बैठा हो। हम दोनों एक दूसरे को देखने लगे, पर समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। सडनली हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आई, पर हमें समझ भी नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। उतने में मुझे लगा कि भाई के पास से एक परछाई गुजरी और दादी के रूम में गई, और दादी के रूम की लाइट अपने आप चालू हो गई और बंद भी हुई। ऐसा जब दूसरी बार हुआ तो हम दोनों चिल्ला के मम्मी पापा के पास भाग गए। पापा मम्मी को हमने बताया, पर वो नहीं माने। हम बात ही कर रहे थे कि तब वापस से दादी के रूम की लाइट चालू हुई और बंद हुई। पापा को ऐसा लगा कि शायद लाइट की स्विच ऑन रह गई होगी और कोई फ्लक्चुएशन की वजह से ऐसा हुआ हो। पापा देखने गए तो पापा ने देखा कि स्विच बोर्ड के पास परछाई थी और लाइट की स्विच अपने आप ऑन ऑफ हो रही थी। पापा भी डर गए, पर उन्होंने हमें उस वक्त कुछ नहीं बताया। पापा रूम से आके हॉल में चुपचाप बैठ गए और कुछ नहीं बोले। मैं, मेरा भाई और मम्मी डरे हुए तो थे, पर एक दूसरे को बता नहीं पा रहे थे। सुबह हो गई। फिर पापा ने रात का सीन हमें बताया। मम्मी ने नानी को कॉल किया और सब कुछ बताया। उन्होंने कहा शायद दादी आई होंगी। उन्होंने यह भी किया कि हिंदू धर्म के हिसाब से जब घर में किसी की डेथ होती है तो 13वीं तक उसकी आत्मा घर में ही रहती है। यह सुन के मुझे डर तो लगा है, पर साथ में खुशी भी थी कि दादी ही तो हैं। दादी की 13वीं के एक दिन पहले ही वापस हमें किसी के होने का एहसास होने लगा। रात को किचन में से बर्तन की आवाज़ आने लगी, साथ ही चलने की भी आवाज़ आ रही थी। ये सब हम सब सुन रहे थे, पर इस बार थोड़ा कम डर लग रहा था। पूरी रात ऐसी हरकतें होती रहीं। सुबह हो गई। 13वीं की पूजा के लिए पंडित जी भी आ गए थे। हमने सब पंडित जी से शेयर किया। उन्होंने कहा
वो दादी ही आई होंगी। वो बस हमें अपने होने का एहसास दिला रही थी। साथ ही में उन्होंने ऐसा कहा कि आज उनका पिंडदान हो जाएगा तो उनकी आत्मा ये घर छोड़ के चली जाएगी। ये सुन के हम थोड़ा इमोशनल हो गई, पर हम कर भी क्या सकते थे। जब दादी के नाम का पिंड काटे जा रहे थे तब पता नहीं मेरी आँख में से आंसू आने लगे, जबकि मैं रो नहीं रही थी। साथ ही मुझे ऐसा भी लगा कि किसी ने मेरे सर पर हाथ रखा हो। बस उस दिन के बाद अब तक हमारे घर में सब नॉर्मल हो गया, पर आज भी दादी को याद करती हूँ तो आँख में से आंसू आ जाते हैं। मेरी अगली कहानी सुनील की है। मेरा नाम सुनील है। मैं मध्य प्रदेश के गांव का रहने वाला हूँ। मैं अपनी पढ़ाई भोपाल से कर रहा था और वहाँ एक हॉस्टल में रहता था। उन दिनों मेरी एग्ज़ाम चल रही थी, इसलिए मैं देर रात तक पढ़ाई कर रहा था। पहले मैं आपको अपने रूम की लोकेशन बता देता हूँ। मैं सेकंड फ्लोर पे रहता हूँ और मेरा रूम रोड फेसिंग है, जिससे वॉचमैन का केबिन भी दिखता है। जैसा कि मैं कह रहा था, मेरे एग्ज़ाम टाइम था, एग्ज़ाम चल रहे थे और मैं रात को देर तक स्टडी कर रहा था। करीब 1:30 बजे हॉस्टल के गेट से मेरे काका ने मुझे आवाज़ दी, सुनील बेटा जल्दी नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ, कह के 2-3 बार पुकारा। मैंने काका की आवाज़ सुनी तो खिड़की में से झांका। काका नीचे गेट के पास खड़े मुझे आवाज़ दे रहे थे। मैं जल्दी से उतर के नीचे पहुंचा और वॉचमैन को बोला कि मेरे काका गेट के पास खड़े हैं, मुझे उनसे मिलना है। ये सुन के वॉचमैन ने हाँ बोला और कहा मैं भी साथ में चलता हूँ। हम गेट के पास पहुँचे तो हमने देखा वहाँ कोई नहीं था। तब वॉचमैन को लगा कि मैं झूठा बहाना बना के बाहर निकलना चाहता था और उसने मुझ पर बहुत गुस्सा किया। उसके बाद मैं ऊपर जाकर सो गया। सुबह 6:30 बजे मेरे पापा का फ़ोन कॉल आया। उन्होंने मुझे बताया कि कल रात करीब 1:30 बजे मेरे काका एक्सपायर हो गए थे। मुझे तो अपने कानों पे विश्वास ही नहीं हुआ। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भूल नहीं सकता। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई कहानी हो तो हमें hindihorrordiary@gmail.com पर लिख भेजिए। मैं अब आपसे अलविदा लेती हूँ। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगी एक नई कहानी के साथ।